गुड मॉर्निंग क्लास। 9th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 8 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। जन्म स्थान मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। बाल्यकाल का नाम सूर्य कुमार। पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी। पत्नी का नाम श्री मनोहरा देवी। पुत्री का नाम श्री सुश्री सरोज। रचनाएं परिमल, अलका, अपारा, आराधना, कुकुरमुत्ता, बेला, लिसी, प्रभावती, अनामिका, गीतिका, राम की शक्ति पूजा। भाषा शैली परिमार्जित, खड़ी बोली, प्रबंध एवं मुक्तक शैली। और इनका निधन हुआ था 15 अक्टूबर सन 1962 ईस्वी में। और ये विशेष रूप से सुधा, समन्वय तथा मतवाला पत्रिका के संपादक भी थे। निराला जैसे युगांतकारी कवि अन्यास आते अपने दान के प्रति स्वयं बेशुद्ध रहकर चले जाते हैं। जैसे उनके आने पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, वैसे ही उनकी विदाई पर भी हमारा वश नहीं होता। केवल उनके दान की कृतियाँ हमारी कृतार्थ हमारी है। यह महादेवी वर्मा ने निराला के संबंध में कहा था। अब इसके बाद इनका जीवन परिचय है। प्रकृति के फक्कड़ तथा व्यवहार के अखंड मुक्तक छंद के प्रवर्तक तथा छायावाद के 4 स्तंभों में विशेष स्थान रखने वाले महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल रियासत में पंडित राम सहाय त्रिपाठी के यहाँ हुआ था। आपके छोटे भाई श्री रामकृष्ण त्रिपाठी थे। आपके पिता उन्नाव जिले के गठकोला नामक ग्राम के निवासी थे, लेकिन वे जीविका के निमित्त बंगाल आ गए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल के विश्वविद्यालय में हुई। आपने स्व अध्ययन से अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। भारतीय दर्शन में आपकी विशेष रुचि थी। निराला जी का अधिकांश जीवन असफलता तथा संघर्षों में व्यतीत हुआ। एक पुत्र तथा एक पुत्री को जन्म देकर इनकी पत्नी श्रीमती मनोहरा का स्वर्गवास हो गया। इधर माता पिता का साया तो अल्प आयु में ही उठ गया था। मनोहरा संगीत तथा हिंदी प्रेमी महिला थी। पत्नी के विरह में ही इनका संदिग्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। इनके सहयोग से समन्वय तथा मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। जन्म से स्वाभिमानी होने से इन्होंने संपादन कार्य भी छोड़ दिया। बच्चों के पालन पोषण की समस्या हेतु विज्ञापन बनाना, अनुवाद करना, दवाइयों के पैम्फलेट लिखने जैसा बाजारू काम करने लगे। आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही आपकी विवाहित पुत्री सरोज का सन 1935 में निधन हो गया। इस दुख से आप सदा खोए खोए से रहने लगे तथा 15 अगस्त सन 1962 ईस्वी में आपका निधन हो गया था। रचनाएं निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी विशिष्ट साहित्यकार हैं। आपने अपने जीवन काल में 13 काव्य, 6 उपन्यास, 4 कहानी, 2 रचनाएं, 2 रेखाचित्र, 4 जीवनी, 4 प्रबंध संग्रह, 15 अनुवाद ग्रंथ तथा कुछ फुटकर रचनाओं का प्रकाशन भी किया। आपकी काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, गीत कुंज, कविश्री तथा राम की शक्ति पूजा। इसके अलावा आपने जो उपन्यास लिखा है वो है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चमेली, जीवनिया, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप। आपकी कहानी संग्रह है लिली, सखी, सुकूल की बीवी और चतुरी चमार। रेखा चित्र है कुल्ली भाट तथा बिलेल सुर बकरिया। अनुवादित ग्रंथ हैं
वैदिक साहित्य आनंद मठ, कपला, कुंठा, चंद्रशेखर, रजनी, राधा रानी, दुर्गेश, नंदिनी, विष वृक्ष आदि। इसके अलावा आपकी जो भाषा शैली है वह है महाप्राण निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। इन्होंने छायावादी काव्य के सृजन से अपना काव्य प्रारंभ किया। काल की कुरता ने इन्हें विद्रोही कवि के रूप में लाकर प्रतिष्ठित कर दिया। निराला जी की अधिकांश रचनाओं की भाषा संस्कृत गर्भित है तथा इसमें समाज की अधिकांशता दिखाई देती है। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का भी यथास्थान प्रयोग इन्होंने किया। विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी इनकी एक विशेषता है। इसके विपरीत इनकी प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं व्यवहारिक है। इसके अलावा इन्होंने कवि की भाषा शैली का दूसरा अत्यंत एवं सरल तथा छोटे पदों की कुशलता व्यवहार रूप में इनमें दिखाई देता है, जो कि अनामिका की संग्रहित रचना सच से निम्नलिखित पंक्तियों में दिया गया है। यह सच है बार बार हार में गया रोया, रया खोज जो हार क्षण में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविच गया। तो इन निराला जी अपनी रचनाओं में कठिन, दुरूह तथा सरल व सुबोध दोनों शैली लिखते थे। वे अपने विलक्षण तथा निराले कवि के रूप में हिंदी साहित्य में महाप्राण में विभूषित होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महाकबीर के बाद हिंदी साहित्य में यदि कोई फक्कड़ तथा निर्भीक कवि के रूप में उत्पन्न हुआ तो वे थे महाकवि निराला। तो बच्चों, आज ये हो गया निराला जी का जीवन परिचय। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।